किसी भी देश में जब राजनीति कॉमेडी बन जाती है तब देश का विकास और देशवासियों का भविष्य रसातल में जाना तय हो जाता है। और जब एक कॉमेडियन किसी देश की बागडोर अपने हाथों में ले हो भाई साहब क्या बात है, तब उसकी बर्बादी भी तय हो जाती है। इसका साक्षात और सबसे सटीक उदाहरण है यूक्रेन और वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जिसकी सिर्फ एक सनक ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया और अब हथियार डाल दिए भाई ने, यानी राष्ट्रपति पद छोड़ने की पेशकश कर डाली है भाई साहब ने। सब कुछ बर्बाद करने के बाद ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति का पद छोड़ने की पेशकश कर रहे हैं। वाकई में कॉमेडियन है भाई तू तो, वो भी एक ऐसे वक्त में जब रूस ने यूक्रेन की 20% से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का तकरीबन हर छोटा बड़ा शहर मलबे में तब्दील हो चुका है और अब पुतिन ने अपना पावर भी दिखाना शुरू कर दिया है। जब ज़ेलेंस्की अकड़ रहे थे तब रूस खामोशी से यूक्रेन के शहरों को बंजर बना रहा था, धीरे धीरे उसकी जमीन पर कब्जा करता जा रहा था। और अब जब ज़ेलेंस्की बैकफुट पर है तब रूस ने यूक्रेन पर आक्रामक तरीके से हमला करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल ज़ेलेंस्की ऐसे ही नरम नहीं पड़े, इसके पीछे अमेरिका में बदले निजाम और नए निजाम का पुराना रुख है भाई साहब, वरना सिर्फ नाटो में शामिल होने की एक जिद में अपने पूरे देश को बर्बाद नहीं करते ज़ेलेंस्की। अब कह रहे हैं वो राष्ट्रपति का पद छोड़ने को तैयार है। इसकी भी लंबी कहानी है। असल में देखा जाए तो यूक्रेन को बर्बाद करने का पूरा श्रेय परोक्ष रूप से हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति पद से विदा लेने वाले जो बाइडेन का है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सोवियत संघ के जमाने से अमेरिका रूप का कट्टर दुश्मन रहा है। सोवियत संघ को तोड़ने का श्रेय भी अमेरिका को जाता है और जब से रशिया का विघटन हुआ है तब से खासकर अमेरिकी राजनीति पार्टी डेमोक्रेट्स किसी न किसी तरह से रशिया का वजूद मिटाने की हर संभव कोशिश करती आ रही है। साल 2021 में जियोपॉलिटिकल परिवर्तन हुए, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन राष्ट्रपति बने। राजनीति के घाघ माने जाने वाले बाइडेन ने भारत को चीन के खिलाफ, बांग्लादेश को भारत के खिलाफ और यूक्रेन को रशिया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इस बंदे को और कोई काम भी नहीं है, समझ में भी आता है इसको देखकर। बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी से जाते जाते बांग्लादेश को ही बर्बाद कर गए। शेख हसीना को बांग्लादेश से जान बचाकर भागना पड़ा। जिस शेख हसीना ने मोदी के साथ मिलकर बांग्लादेश को सजाया सवारा, बांग्लादेशी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया, जीडीपी को बढ़ाया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाई और हर क्षेत्र में, हर एरिया में छलांग लगाई। पाकिस्तान के मुकाबले मीलों आगे निकल गया था बांग्लादेश। लेकिन अमेरिका, डेमोक्रेट या यूं कह ले बाइडेन की चेक एंड बैलेंस की रणनीति ने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया। ना सिर्फ बर्बाद किया बल्कि बांग्लादेश का मौजूदा कट्टरपंथी नेतृत्व भारत से दुश्मनी मोल लेने को आतुर है। वहां हिंदुओं की सरेआम हत्या की जा रही है। बांग्लादेश की सड़कों पर इस्लामिक कट्टरपंथी खुलेआम नरसंहार का नंगा नाच कर रहे हैं। अब आइए जान लेते हैं आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ। दरअसल अमेरिका का बाइडेन प्रशासन चीन, भारत और हिंद महासागर में अपने पांव जमाने के लिए बांग्लादेश में एक सैन्य बेस बनाने की मांग कर रहा था। शेख हसीना ने ना सिर्फ इसके लिए सीधे सीधे मना कर दिया बल्कि उन्होंने जो बाइडेन को खूब खरी खोटी भी सुनाई। अब इतने छोटे देश की प्रधानमंत्री जो बाइडेन भाई साहब प्रेसिडेंट, इनको अब खरी खोटी सुनाएंगे तो छोड़ेंगे थोड़ी। इसके बाद बाइडेन भारत से बांग्लादेश पर दबाव बनाने की गुहार भी लगाते रहे, मोदी जी भी नहीं माने। या भी जब दाल नहीं गली तो उन्होंने पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठनों के साथ मिलकर बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश में विद्रोह की ऐसी चिंगारी निकली कि उसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। जिस शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, जिसे फादर ऑफ द नेशन कहा जाता था, कट्टरपंथियों ने उनकी ही मूर्ति तोड़ डाली। शेख हसीना को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा और उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। आप सोचिए उस महिला पे क्या बीती होगी। बाइडेन ने कुछ ऐसी ही कोशिश भारत चीन के बीच गलवान झड़प और डोकलाम विवाद के दौरान भी की, लेकिन नाकाम रहे। जिस वक्त दक्षिण एशिया में ये सब कुछ हो रहा था उसी वक्त बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर डोरे डालने शुरू कर दिया। भाई साहब बेटे बाइडेन कैसे रह सकते हैं, बिना आग लगाए कैसे रह सकते हैं बाइडेन। अब रूस को सबक सिखाने के लिए आखिर में कॉमेडियन से राष्ट्रपति बने ज़ेलेंस्की पर बाइडेन ने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का पासा फेंका और ज़ेलेंस्की इस जाल में फंसते चले गए। आज तक नाटो में शामिल नहीं किया अमेरिका ने। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दौर को जिसने करीब से देखा होगा उसे याद होगा, युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही दोनों देशों के बातचीत की टेबल पर आने की संभावनाएं तलाशी जाने लगी, जिसमें पीएम मोदी ने भी प्रयास शुरू किए। लेकिन जब भी पुतिन ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत की संभावनाएं नजर आती थी, बाइडेन तुरंत यूक्रेन पहुंच जाते और पता नहीं क्या उन्हें एक कहते हैं ना मुगली गुट्टी आती थी हमारे ज़माने में, क्या पिलाते थे। ज़ेलेंस्की नहीं मानते थे और ज़ेलेंस्की से किसी भी कीमत पर नहीं झुकने को कहा बाइडेन ने। बदले में हथियार और पैसे से भरपूर मदद करते रहे ज़ेलेंस्की की बाइडेन, ताकि जंग किसी भी कीमत पर रुकने ना पाए। जब भी नरमी के संकेत नजर आते, नाटो देश का कोई ना कोई प्रतिनिधि यूक्रेन पहुंच जाता, कहता हाँ भाई साहब हम आपकी मदद करेंगे। बेवकूफ़ बनाने में तो ये यूरोपियंस और अमेरिकन कम नहीं है किसी से। और इतना बेवकूफ़ बनाया, इनको कहा गया कि आपको हथियारों की सप्लाई जो है करते रहेंगे और ये करते रहे।
इस तरह दुनिया के महाशक्तियों में शामिल रूस को पिद्दी से देश यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चुनौती देते रहे। बाइडेन की राह पर गुरूर में चूर जेलेंस्की को जब पीएम मोदी ने समझाने की कोशिश की, तब भी उनकी अकड़ देखने को मिली। मोदी जब यूक्रेन गए और दोनों देशों के बीच बातचीत कराने की उन्होंने कोशिश की, तब जेलेंस्की ने मोदी से कहा, या तो आप हमारे साथ आ जाओ या रूस के साथ हो जाओ। अबे ज्ञान मत दो, हथियार दे रहे हो तो बताओ। आज वही जेलेंस्की बर्बादी की राह पर खड़े हैं। अब सवाल जेलेंस्की से, हथियार तो खूब लिए, लेकिन क्या रूस से बदला ले लिया जेलेंस्की भाई साहब? नहीं लिया ना, बिल्कुल नहीं लिया ना। अब हम बताते हैं यूक्रेन के साथ क्या हुआ ये कि पूरा यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो गया। एक खुशहाल देश जो दुनिया की 10% आबादी को गेहूं सप्लाई करता था, आज दाने दाने को मजबूर है। यूक्रेन की चमचमाती ऊंची ऊंची इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। शहर के शहर खंडहर हो गए हैं। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों की संख्या में लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन पर कर्ज का बोझ बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर इस युद्ध ने यूक्रेन को 50 साल पीछे धकेल दिया है। एक संपन्न और खुशहाल देश कंगाली की कगार पर खड़ा हो गया है। और अब जब सब कुछ बर्बाद हो गया, तब जेलेंस्की कह रहे हैं वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। लेकिन अभी भी उनकी एक ही शर्त है, यूक्रेन को नाटो संगठन में शामिल किया जाए। लेकिन पूरी दुनिया को यह पता है जेलेंस्की ये थोती दलील है। वो कहीं से भी स्थिति में नहीं है कि किसी भी देश के साथ तोल मोल कर सके। जेलेंस्की को इतनी सी बात समझ में आती नहीं है, अब उनको समझाई भी क्यों। जिस अमेरिका ने रूस यानी सोवियत संघ के टुकड़े कर दिए, पुतिन जिस अमेरिका से रशिया की टूट का बदला लेने को बेताब रहते हैं, उस अमेरिका के सैनिक गठजोड़ वाले संगठन नाटो को वो अपने पड़ोस में कैसे पैठ बनाने दे सकते हैं? इसी वजह से तुम्हारे ऊपर हमला भी हुआ है। बहरहाल यह बात जेलेंस्की को समझ में आए या ना आए, लेकिन इतना समझ में जरूर आ गया होगा कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकती जा रही है और खिसक भी चुकी है। जेलेंस्की का ब्लाइंड सपोर्ट करने वाले बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के पद से विदा ले चुके हैं। पुतिन और रशिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, जो चुनाव जीतने से पहले ये कहते आ रहे हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करवाना है। सत्ता संभालते ही उन्होंने यूक्रेन को बिना शर्त दी जाने वाली मदद को तुरंत रोक दिया। लगे हाथ आगे किसी भी तरह की मदद से भी इनकार कर दिया और जेलेंस्की को खूब खरी खोटी भी सुनाई। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की की जिद ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया और इसमें कुछ गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है और अभी भी बर्बाद ही कर रहे हैं। यूक्रेन में राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए तो वो बुरी तरह हार जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए वो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहे हैं, चुनाव लड़ना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात ये कि युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप ने पुतिन से बात की है, जबकि यूक्रेन को इसमें शामिल करने का कोई जिक्र भी नहीं किया गया। जिससे नाराज जेलेंस्की ने शांति समझौते में शामिल नहीं किए जाने पर उसे मानने से इनकार ही कर दिया। भाई साहब, ये तो जो फूफा होते थे ना, जो शादियों में नाराज हो जाते थे, उस फूफा की तरह एक्टिंग कर रहा है। लेकिन जब दाल नहीं गली तो यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की उन्होंने पेशकश कर डाली है। लेकिन उनकी इस्तीफे वाली चाल के पीछे भी स्वार्थ की एक चतुर नीति छिपी हुई है, आगामी राष्ट्रपति चुनाव में सहानुभूति वोट बटोरने की, बिल्कुल केजरीवाल की तरह। अब आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आयन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।